हेलो स्टूडेंट्स, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं DSSB 2021 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल के पेपर का मैथ्स का पार्ट, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, उस इलेक्शन में 80% वोट कास्ट हुई हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच 10% वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। 10% वोट्स क्या हो गई है? इनवैलिड हो गई है। अ कैंडिडेट गोट 2160 वोट्स विच वाज 75% ऑफ द वैलिड वोट। तो एक कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं जो कि वैलिड वोट का क्या है? 75%। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड इन द इलेक्शन। आपको बताना है उस इलेक्शन में कितने लोग इनरोल्ड हैं। हमने एज्यूम कर लिया जो टोटल लोग इनरोल्ड हैं वो कितने हैं? 100। वोट कास्ट हुई है 80%, यानी कि 100 का 80%। वोट वैलिड है 80 में से 10% वोट क्या हो गई? इनवैलिड। 80 का 10% यानी कि 8, तो वैलिड वोट कितनी है? 72। क्लियर? अब एक पर्सन जो इलेक्ट हुआ है उसे वैलिड वोट का 75% गेट हुआ है। वैलिड वोट का 75% गेट हुआ है, यानी कि कितना गेट हुआ है? 2160। यहाँ से हम 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। ये मल्टीप्लाई करें, उधर जाके क्या करेंगे? डिवाइड। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 18 4 जा 72। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 40। हमें टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट निकालनी है। टोटल हमने क्या माना था? 100। 1 की वैल्यू 40 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 40 इंटू 100, यानी कि 4000। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A man while traveling a distance of 200 km by a car at a speed of 40 km per hour, his car breaks down half of the journey। आधी जर्नी में, यानी कि टोटल डिस्टेंस 200 था, तो कितनी जर्नी में? 100 जर्नी में ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि कार से 100 किलोमीटर कवर किया। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय बस टू रीच द डेस्टिनेशन। If the total time taken to reach the destination is 4.5 hours, then find the speed of the bus। तो आपको बस की स्पीड निकालनी है। सी, पहले टाइम निकाल देते हैं कार का। टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कार से कितना डिस्टेंस कवर किया? 100। स्पीड क्या है? 40, मीन्स कितना डिस्टेंस कवर किया? 2.5। अब इसकी बात करते हैं बस के टाइम की। टाइम ऑफ बस, टोटल टाइम जर्नी में लगा 4.5, कार का टाइम है 2.5, यानी कि कितना टाइम लगा बस से? 2 आवर्स। कार की क्या निकालनी है? स्पीड ऑफ बस की स्पीड निकालनी है। स्पीड ऑफ बस डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस से भी 100 किलोमीटर कवर किया है और टाइम कितना लिया है? 2, यानी कि कितना आ गया स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। The table represents the total number of students studying course PQRST across 8 institutes A, B, C, D, E, F, G, H. What is the percentage of student of institute B studying course Q to total number of students of institute C? तो आपको बताना है जो B इंस्टीट्यूट के Q कोर्स स्टडी कर रहे हैं उनका परसेंटेज निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट C। तो टोटल कर देंगे और किसी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम? 100। सी, इसको टोटल करते हैं। 5 और 6 11 और 3 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 3 22, 22 23 23 और ये हो गया 23 24 20 24 20 और 80 25 100। इस सी का टोटल आपका आ गया 2500। 20 से 20 कैंसिल हो गया। 25 2 जा 50, 40 बचा, 25 1 जा 20, 5 15 बचा और ये आ गया 21.6। एक बार आप चेक करना आंसर की में, इसका आंसर दिया हुआ है 20,
लेकिन मेरा आंसर आ रहा है 21.6। इस आंसर को आप चेक करना, क्योंकि मैंने 2-3 बार करके देखा, मेरा आंसर 21.6 ही आ रहा है। तो एक बार आप जरूर चेक करके मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताना अगर आपका आंसर 20 आ रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरा आंसर आ रहा है 21.6 एज पर क्वेश्चन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The graph given below represent the number of user of ABC brand service across in city PQRST। 5 सिटीज का ब्रांड ABCD का दिया हुआ है आपको ये ग्राफ। What is the total number of user of brand ABC across 5 cities? टोटल निकालना है तो सिंपल है, 600 प्लस 500, 6 5 11, 6 5 11, 1100, 11 और 6, 11 और 6 1750, 1750, फिर उसके बाद 700 और उसके बाद कितना है 7 और 5 12, 1250। तो ये कितना हो गया आपका 7 और 2 9 10 और ये 1 2 3, ये टोटल आ गया आपका 3000। यानी कि फोर्थ का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। टोटल ही सिर्फ इसमें करना है, कुछ नहीं था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। If the interest on a sum of rupees 1200 is more than the interest on rupees 1000 by 120 in 3 years, then find the rate of interest per annum। इस तरह के क्वेश्चन को हिट एंड ट्राई से करो तो बेटर रहता है, क्योंकि उससे इजीली ओरली आंसर आ जाता है। आप देख रहे हो 1000 और 1200 में सिर्फ 200 का डिफरेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज ये नहीं बताया कि सिंपल है या कंपाउंडेड है, तो अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप सिंपल से ही पहले ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। अब हमने देखा 20% है, डिफरेंस की बात आ रही है तो डिफरेंस उससे आएगा। सिंपल में तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन हो जाएगी 200 एक्स्ट्रा है और 20% से 3 ईयर का चेक करो कहाँ से डिफरेंस क्या है, 120 आएगा। तो वो डिफरेंस किससे आ रहा है, 200 से। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली आप हिट एंड ट्राई करो। 200 का 20% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 ईयर का 40 और 3 ईयर का 120। यही आ रहा है डिफरेंस और ये आ रहा है, यहीं से मुझे आंसर मिल गया, यही आंसर है। ये नहीं आता तो नेक्स्ट ट्राई करती हूँ। और नॉर्मली देखना चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। 1200 का 20% 3 ईयर के लिए माइनस 1000 का 20% 3 ईयर के लिए, डिफरेंस क्या आना चाहिए 120। लेकिन एग्जाम में मैं तो यही बोलती हूँ जितना छोटा हो सके उतना छोटा करिए। 3 2 जा 6, 12 6 जा 72 और ये इसको कट किया 20 से 20, 200, ये होगा 600। डिफरेंस क्या है 120। लेकिन अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप एक लाइन में इसका सोल्यूशन निकाल सकते थे। हिट एंड ट्राई से पहला ही आंसर आ गया, पहला नहीं आता तो दूसरा ट्राई करते, दूसरा नहीं आता तीसरा ट्राई करते। मोस्टली क्वेश्चन में आप हिट एंड ट्राई की अगर ट्रिक्स जान जाते हो तो आप आसानी से 1-2 ट्रायल में ही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर ही पेपर में आया है। डिवाइड करके निकालते हैं 23 डिवाइडेड बाय 88। तो इसको करा आपने 8 3 जा 24 होता है, अप्रोक्सली 0.3 के आसपास आएगा। तो मैं अप्रोक्सली देख रही हूँ, जरूरत होगी तो नेक्स्ट डिजिट को करूंगी। 2 1 2 और 8 इससे किया तो पॉइंट लगा, और 8 3 जा 24 होता है तो 24 तो जा नहीं रहा, 2 करूंगी तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 पे चला जाएगा। देन इसको अगर मैं करती हूँ तो ये 96 है, 0 हो जाएगा। तो ये आपका किस पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है, बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। इसको तो वैसे ही करने की जरूरत नहीं है। 13 डिवाइडेड बाय 45, 13 को 45 से किया, ये हो गया 30। तो ये 3 जा 12 हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 13 ज्यादा हो रहा है, लेकिन 0.2, लेकिन थोड़ा सा ही आसपास की बात थी तो ऑब्वियसली ये 8 के आसपास आएगा। आप डिवाइड करके देखोगे तो इसको करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 वाले मेरे पास 2 आ गए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक शॉर्ट है। यहाँ पे मुझे इसको देखना पड़ेगा। तो ये मैंने देखा भाई 2 1 2 0 है और 8 41 है, 2 जा मैंने किया तो ये आ गया था 8 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। 10 में से 2 लेस किया 8, जो भी है फटाफट आप अपना कैलकुलेशन करेंगे। 10 में से 6 किया 4, 0 किस पे जा रहा है, 5 जा पे करके देख लेते हैं।
5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 प्लस 2 42। तो ये आ रहा है 0.25 के आसपास। तो स्मॉल नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सबको डिवाइड तब करना जब जरूरत हो, जब पॉइंट के बाद वाला एक जैसा आ जाए। जहाँ पे एक जैसा नहीं आया वहां अप्रोक्सी करके उसी से आइडिया लगा लो कि ये सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब बाय अ सर्कल, ध्यान दीजिएगा, जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर बना हुआ है। ये सर्कल है, उसके अंदर क्या बना हुआ है? स्क्वायर। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड बराबर है, हमें पता है। सर्कल की रेडियस दी हुई है 6, तो इसका डायमीटर क्या होगा? 6 + 6 यानी कि 12। जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर का क्या होगा? वो स्क्वायर का डायगोनल होगा। एज्यूम करा मैंने स्क्वायर की साइड क्या है? x। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी कि क्या हुआ? एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपसे एरिया ऑफ स्क्वायर ही पूछा है यहाँ पे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। अब इसमें पाइथागोरस लगा के आप सोल्व कर दीजिए और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144 एक्स और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2 से कट किया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 72। और एरिया भी क्या था आपका? एक्स स्क्वायर। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? डिटेल चाहिए तो आपको ये भी बता देती हूँ। पाइथागोरस लगाया तो मैंने क्या किया? 12 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो ये चीजें मैंने फटाफट ओरली ही कर दी थी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 72। क्योंकि एग्जाम में कोशिश करनी जितना कर सके वो वर्बली कर लें, तभी आपकी स्पीड बन पाती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The table represents the total number of students studying course PQRST across 8 institutes, that is A, B, C, D, E, F, G, H. What is the ratio of the total number of students studying in the institute A to the total number of students studying in the institute H? आपको A और H इंस्टीट्यूट के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं और उनका क्या निकालना है? रेशियो। तो अभी A की बात करते हैं। 5 और 4 9, 9 और 4 9 और 4 13, 13 और 3 16, 1900 हो गया। और अब पॉइंट वालों को कर लो। 20 + 10 30 और 30 60, 60 और 50 110, 110 और 70 180। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऐड कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा वो हमने देख लेना है। किसकी बात हो रही है? इंस्टीट्यूट ए की। आई एम रिपीटिंग कैसे मैंने टोटल किया। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19, 1900 आ गया। उसके बाद हमने बात की 20 + 10 30, 30 और 30 60, 60 + 50 110 + 70 180। इसको टोटल किया आपने, ये आ गया आपका 2080। क्लियर है? 2080। और एच की इसी तरह से एच की टोटल कर लेंगे। एच का टोटल क्या है? 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 4 11 और 4 15, 15 + 6 21, 2100, देन 50 + 10 60, 60 और 80 140, 140 और 60 200 260। इसको ऐड किया तो यू विल गेट 2360। अब इनको सेम टेबल से कट करके क्या निकाल दीजिए? रेशो। किससे कट कर रहे हैं? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से कट हो रहे हैं। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। यानी क्या रेशो आ गया? 52:59। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। What will be in the place of question mark in the expression? इस तरह का क्वेश्चन भी काफी पेपर्स में आया हुआ है, जितने भी पीजीटी के पेपर्स हो चुके हैं। a² - b² का फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। a² - b² क्या होता है? a + b, a - b। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। पेपर में सोल्यूशन यहाँ से करना है डायरेक्ट। a² - b² क्या होगा? a + b। 34 + 26 कितना आ गया? 6 और 4 10, 3 5 60। 34 - 26, 4 और 4 8। 34 स्क्वायर - 26 का स्क्वायर डायरेक्टली क्या आ गया? 60 × 8 इज इक्वल टू
सपोज ये x इस क्वेश्चन मार्क को आपने एज्यूम कर लिया x स्क्वायर है, माइनस 30%, अभी 30% की बात कर रहा है, और 320, तो ये क्या है, इसका 30% निकाल दीजिए। 30% क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96। ये क्या आ गया, 8 6 जा 48, और 96 माइनस करा, इधर जाके क्या होगा, प्लस 6 9 और 8 7 और 576 एक्स स्क्वायर। एक्स क्या हो जाएगा, रूट 576। आप चाहो तो यहीं से देख लो, एक्स स्क्वायर 576 किसका रूट होता है, 576 रूट होता है 24 का। और वैसे भी आपको आइडिया ना लगे, देखो ऑप्शन से देखिए, 8 8 जा 64 होता है, 4 4 जा 16, 1 डिजिट 6 आ रही है, 2 2 जा 4, 0 का 0। मैंने आपको बताया करना भी ना है तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी आइडिया लगा सकते हैं, अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो। यहाँ पे 6 है 1 डिजिट, यानी कि ऐसा नंबर आंसर होगा जिसकी 1 डिजिट क्या होगी, 6 होगी। तो यहाँ पे हमने देखा 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी 4 आ रही है 1 डिजिट, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, यानी कि आंसर अगर आपको याद भी नहीं है और आप कैलकुलेट भी नहीं करना जानते हो तो भी आप आसानी से आंसर चूज कर सकते हो। अगर 2 है तो फिर फर्दर उसके लिए चेक करने की नीड होगी। क्लियर? अदरवाइज आपको क्या बताया हुआ है, किस तरह से देखते हैं, 2 नंबर काटते हैं, उसके बाद देखते हैं 6 कब आता है, 6 या तो 4 पे आएगा या 6 पे, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। फिर कैसे करते हैं, ये 5 है, 5 किन दो के स्क्वायर के बीच में आएगा, 5 आएगा 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9। फिर देख, पहला नंबर हमेशा यही आ जाता है। अब 4 और 6 में से क्या आएगा, वो डिपेंड करता है स्क्वायर की नियरनेस की, यानी कि बचा हुआ नंबर किसके ज्यादा पास है, पहले वाले के या दूसरे वाले के। अगर लोअर के पास है तो लोअर डिजिट, अपर के पास है तो अपर डिजिट। तो हमने देखा 2 2 जा 4, 4 और 5 का डिफरेंस कम है, यानी कि नियर किसके है, लोअर की। लोअर मतलब यानी 4 और 6 में से क्या आएगा, 4। मैंने स्क्वायर रूट की वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो वहां से भी ये स्क्वायर रूट सीख सकते हैं, बिल्कुल आराम से बनी हुई है तसल्ली में। अब यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्शन देंगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बताया कि बिना कुछ करे भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 12 18 24। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो 8 10 12 18 और 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ऐसे सिचुएशन में क्या देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। ये भी डिविजिबिलिटी रूल का ही है। 8 का फैक्टर 4 इंटू 2, 5 का 2 इंटू 10 को चलो रहने दो ऐसी। 6 की बात करें तो इसको हम कर सकते हैं 4 3 जा 12, 18 को हम कर सकते हैं 9 2 जा 18, और 24 को हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी 8 यूज कर चुके हैं, 8 इंटू 3। यानी कि आपको ऐसा नंबर लेना है जो 4 से 2 से जो 4 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 2 से तो है ही, 9 से जो चीज डिविजिबल है वो फिर 3 से डिविजिबल होगी ही होगी। क्लियर है? इसी तरह से जो चीज 8 से डिविजिबल है वो 4 से होगी। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप देख सकते हो कि आप 9 और 8 का डिविजिबिलिटी देखकर और किसका डिविजिबिलिटी 10 का डिविजिबिलिटी देख के पता लगा सकते हैं कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। इसमें से हम इस तरह से ट्रिक निकालते हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 1 डिजिट 10 है, यानी कि अब हम 1 डिजिट को तो छेड़ नहीं सकते क्योंकि 10 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आप किसको चेंज करोगे, आप 10 डिजिट को चेंज करोगे और इस तरह से चेंज करोगे कि वो 9 और 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब उस चीज के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या है, डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ रख देती हूँ 1080, क्योंकि आसपास ये दिखाई दे रही है, 1 रखूंगी तो 2 होगा, 3, ऐसे देख के फायदा नहीं है। 9 लाना है, 8 ऑलरेडी है, 1 मेरे पास है, तो 9 लाने के लिए कितना चाहिए, 8। अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे, 8 + 1 9, 9 से डिवाइड हो रहा है। अब इस पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, हो रही है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल 1 डिजिट 10 से डिवाइड होनी चाहिए, हो रही है। तो यही नंबर है, चाहे चेक कर लेना, सबसे डिवाइड हो जाएगा ये। तो आपसे पूछा था इसकी डिजिट का क्या बताना है, सम। डिजिट का सम क्या हो गया, 1 + 8 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Efficiency of B is
37.5% लेस देन ए। भाई 3 लोग हैं ए बी सी। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 37.5% लेस देन ए। बी की एफिशिएंसी ए से 37.5% लेस है। मैंने एज्यूम किया कि भाई ए की एफिशिएंसी क्या है, 100 है, तो बी की क्या है, इससे इतनी कम है। 100 माइनस 37.5% निकालोगे तो यू विल गेट 0.5। 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 3 62.5। आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। आपको कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ बी इज लेस देन ए, तो ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की क्या होगी, 100 माइनस 37.5, ये आ गया। एफिशिएंसी ऑफ सी इज 60% लेस देन बी। जो सी की एफिशिएंसी है बी से 60% लेस है। 60% लेस का मतलब है इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 40% हो गई। डायरेक्टली तो हम ये बोल सकते हैं 60% लेस है, यानी कि सी की एफिशिएंसी क्या है, बी का 40%, यानी कि 16.5 का 40%। 0 से 0 कैंसिल किया आपने, या इसको नॉर्मली कर लीजिए। 25 से जा रहा है, 25 से इसको काटोगे 2.5, क्योंकि 25 इंटू 25 625 होता है। 25 4 जा 100, 4 से इसको कट किया 10, यानी कि इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 25। ये आ गई एफिशिएंसी। अगर आप एफिशिएंसी और वर्क के डेज का रिलेशन निकालते हो तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। एफिशिएंसी 100 62.5 और 25 है, तो आपका जो 1 डे का वर्क है, 1 डे वर्क कैसे निकलता है, इसको रेसिप्रोकल करके। कैसे, 25 62.5 100, यानी कि इसको रिवर्स में लिख देते हैं। जो एफिशिएंसी गिवन है, अगर आपको 1 डे का वर्क निकालना है तो उसके लिए एफिशिएंसी को क्या कर दो, रिवर्स। तो अभी ये आ गया कि ए जो है एक दिन में 25 काम करता है, बी एक दिन में 62.5 काम करता है और सी एक दिन में 100 काम करता है। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 42 डेज। ए और सी किसी काम को मिलकर 42 डेज में करते हैं। देखिए, ए का एक दिन का काम है 25 और सी का एक दिन का काम है 100, और दोनों किसी काम को मिलके 42 डेज में करें तो टोटल काम कितना हुआ भी, टोटल काम ए एक दिन में 25 काम करता है, सी एक दिन में 100 काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में 125 वर्क करते हैं। तो आपसे पूछा है कि दोनों ने मिलके 42 डेज में किया था, टोटल कितने डेज में काम कंप्लीट होगा। आई एम रिपीटिंग, ए एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 42 डेज। क्लियर है ये चीज। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई जो मुझे गिवन था उस वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया कि भाई ये 100 और 25 है, तो ये 125 इंटू 42 होगा टोटल वर्क। आपसे पूछा फाइंड हाउ लॉन्ग ऑल 3 टुगेदर टेक्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। सारे टास्क को एक साथ मिलके वो कितने दिन में खत्म कर देंगे। आई एम रिपीटिंग, पहले ए और सी का दिया हुआ था, ए और सी एक दिन में काम करते हैं 125 और काम 45 डेज में खत्म होता है, तो टोटल काम क्या हुआ 125 इंटू 42। अब तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तीनों के 1 डे से इसको क्या कर दो, डिवाइड। भाई ए किसी काम को 25 में करता है, बी 62.5 और सी 100, टोटल कितना हो गया 100 प्लस 125, इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा 0.5, 5 4 2 7, 6 2 8, 187.5। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते थे, लेकिन हम सारी जगह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम यहीं पे सिंप्लीफिकेशन एक साथ ही कर देंगे। 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 5 जा 125, 25 7 जा 175, यानी कि कितना बचा 5 और 7 12, और 25 7 जा 175। 25 से इसको कट किया 7.7 आया, इसका पॉइंट हटा के चाहे तो ऊपर 0 लगा दीजिए। 7 से कट हो रहा है, इसको कट कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 60, और इसको जितना कट हो जाए कट करके नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट कर देंगे। मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ, सॉरी ये 187 है ना, 187.5 मैंने पॉइंट से कट किया,
25 7 जा 175, 175 इसमें से लेस किया तो मेरा बचा 125, 5 जा है या है 7.5। इसको कट किया आपने, एक मिनट, इसको मैं दोबारा से कट कर देती हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कंफ्यूजन की वजह से आपको भी कंफ्यूजन रहे। इस कैलकुलेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। सी, क्योंकि पहले सिंप्लीफाई करके दोबारा सिंप्लीफाई इतना टाइम नहीं होगा कि दो बार आप लोग चेक करें। टोटल वर्क हमने क्या निकाला था 125 इंटू 42, इतना क्लियर था। तीनों का हमने देखा 1 डे का वर्क निकाला, 25 प्लस 62.5 प्लस 100, ये आ गया आपका 187.5। फिर मैंने 25 से कट किया, 25 5 जा 125, 25 7 जा 175, 75 करने के बाद ये 12 बचा, 25 5 जा 125, 5 से फिर कट हो रहा है, पॉइंट हटा दीजिए, इसका 0 लगा दीजिए। 5 से कट किया, या पहले ही पॉइंट हटा लेना ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 5 से कट किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 से इसको कट कर देंगे। अब हमारे पास है 420 डिवाइडेड बाय 15। अब आपने देखना है कि किस पे ये कट हो जाएगा। 15 2 जा 30 और 15 8 जा 120, यानी कि आंसर क्या आ गया 28 डेज। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की प्रवाह की दिशा में, यानी कि जहां को फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, वहीं पे आप जा रहे हो। जब आप करंट के फ्लो में जाते हो तो आपका स्टिल वाटर और करंट की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लास्ट लेक्चर में जो मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत डिटेल में इसको समझाया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है तो 15 प्लस 3, और यही चीज अगर अपस्ट्रीम होती तो क्या लिखते हैं 15 माइनस 3। डाउन स्ट्रीम में क्योंकि फ्लो की स्पीड जो है आपकी ऐड हो जाती है, तो 15 प्लस 3 क्या हो गया 18। अब आपका आंसर सारे किलोमीटर में है तो टाइम को भी किस में बदल दीजिए आप, आवर में, क्योंकि स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में ऑलरेडी है। टाइम है 12 मिनट्स, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 60। 6 से कट किया इसको, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, इसको कट किया आपने, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया 3.6। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। A blanket is marked at 25% above the cost price. Let CP is equal to 100. Mark price 125% above है, यानी कि 125. After allowing a discount of 12%, डिस्काउंट दिया 12%, यानी कि 125 का 12% डिस्काउंट दे दिया। और यू कैन से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, या तो 12% डिस्काउंट निकालो, उसमें से एसपी निकालो, बट मैं ये स्टेप स्किप करती हूँ, डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकालती हूँ। भाई 125 मार्क प्राइस था, 12% डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा 88। सेलिंग प्राइस क्या हो गया 88%। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये क्या आ गया 110। अब यहाँ पे आपको दे रखा है शॉपकीपर सोल्ड द ब्लैंकेट एट 180 प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू क्या है 180। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द ब्लैंकेट, आपको क्या निकालना है मार्क प्राइस। सीपी 100 था, एसपी 110 है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10, और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 180। 10 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 80। आपको मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है। मार्क प्राइस क्या है 125। 125 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 इंटू 125 कर दीजिए। 18 5 जा 90, 9 कैरी, 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 45, 4 कैरी, 18 1 जा 18 प्लस 4 22, 2250, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 14. The difference between the square of the present age of P and Q. P and Q की present age के square का difference क्या है? 25 है. The average age of their present is 12.5. Average मतलब दोनों का plus. P plus Q upon 2 average होता है, लेकिन average की situation में आप क्या करो, इसको इस तरह से लिखो, ये है एवरेज, यानी कि P प्लस Q की वैल्यू क्या है? 12.5 इंटू 2. इधर एवरेज में 2 मल्टीप्लाई कर रहा, डिवाइड कर रहा होगा, उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई. यानी कि P प्लस Q की वैल्यू क्या हो गई? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2, कितना आ गया? 25. आगे चलिए. कंसीडर एज ऑफ P इज मोर देन Q. हमने P ही आगे लिखा है. हाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ P एंड Q विल बी 15:14. कितने साल के बाद P और Q का रेशियो क्या है? 15:14 हो जाएगा. बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको. डिफरेंस आपने देख लिया कि भाई P प्लस Q का आंसर आ रहा है 25. यहां से आप P माइनस Q निकाल सकते हो. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B और A माइनस B. यहाँ पे आपके पास वैल्यू है P प्लस Q की 25 है. P माइनस Q इज इक्वल टू 25. ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या आ गई? 1. यहाँ से निकाल दीजिए P क्या होगा? 1 प्लस Q. वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए डायरेक्टली, और आप ओरली भी देख सकते हो, लिख के साथ में देखिए. P प्लस Q आपको 25 है और P माइनस Q क्या है? 1 है. इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हो. 2P इज इक्वल टू 26, P की वैल्यू 13. P और Q में डिफरेंस 1 का आया था. अगर P की वैल्यू 13 है तो Q क्या होगा? 12, क्योंकि उसने बताया P क्या है? मोर है, यानी कि बड़ा है. तो प्रेजेंट रेशो आ गया 13:12. आपसे कह रहा है कितने साल के बाद 15:14 होगा. कितना डिफरेंस ऐड हो रहा है? 2 साल. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. कुछ स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखे. अगर सपोज मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मैं बहुत ही फटाफट करूंगी इसको. कैसे? मैंने देखा P स्क्वायर Q स्क्वायर है, मैंने 2 स्टेप लिखा, एक ये लिखूंगी, एक ये लिखूंगी. फिर मैं यहीं पे ओरली देख लूंगी P प्लस Q, P माइनस Q. P प्लस Q की वैल्यू 25 है, 25 से 25 कैंसिल, यानी कि मेरा P माइनस Q 1 आ रहा है. फिर मैंने देखा P प्लस Q 25 है, 25 प्लस 1 26 और ये 2 है, यानी कि P की वैल्यू 13 आ गई. Q की आ गई आपकी 12, क्योंकि 1 का डिफरेंस है. ये 15:14 है, तो ये आपका आ गया 2 का डिफरेंस, यानी कि 2 ईयर इज द राइट आंसर. सिर्फ इतना से लिख के कैलकुलेशन हो जाएगी. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. A man saves an average of 500 per month from January to June. एक बंदे ने जनवरी से लेके जून तक 500 पर मंथ सेव किए हैं. तो 6 महीने हो गए जनवरी से जून, यानी कितनी सेविंग की? 3000. भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने हो गए? 6 महीने. जुलाई में उसने सेविंग की 450 की. उसकी जुलाई की सेविंग है 450. और आगे कह रहा है फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर हिज टोटल सेविंग आर 60% ऑफ हिज सेविंग फ्रॉम जनवरी टू जुलाई. जो उसकी अगस्त से लेके दिसंबर की सेविंग है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर हिज टोटल सेविंग्स आर 60% ऑफ हिज सेविंग्स फ्रॉम जनवरी टू जुलाई. यानी कि उसकी जो अगस्त से लेके दिसंबर की सेविंग है वो 60% है टोटल सेविंग का. टोटल सेविंग का 60%. आई एम रिपीटिंग, from August to July, his total savings are 60% of his saving from January to July. इस लाइन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसको कुछ और तरीके से देना चाहिए. इसकी 2 सेंस बनती है. एक सेंस तो ये बन रही है कि जो टोटल सेविंग है वो 60% है, दूसरी बन रही है अगस्त टू दिसंबर. अगस्त टू दिसंबर वाला फंडा लगा रहे हैं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. देखिए, एक सेंस बनती है कि भाई अगस्त से दिसंबर तक की जो सैलरी है उसका 60%, यानी कि अगस्त टू दिसंबर जो है वो आपका जनवरी टू जुलाई का 60% है.
60% जनवरी टू जुलाई। तो जनवरी टू जुलाई कितना हो गया 3000 प्लस 450 यानी कि 3450 का 60%। आई एम रिपीटिंग, ये कह रहा है अगस्त से दिसंबर की सैलरी, जो कि मुझे इस लैंग्वेज समझ आ रही है कि अगस्त से दिसंबर की सैलरी जो जनवरी से जुलाई की सैलरी है वो सेविंग है उसका 60% है। तो देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27 और 6 3 जा 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20। आई एम रिपीटिंग, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 3 27 2 कैरी और ये आ गया 6 3 जा 18 और प्लस 2 ये हो गया। इसको ऐड कर देंगे आप, क्या आ जाएगा आपका 3 4 5 0 आपने किया, 0 7 5 12 और ये आ गया 5 5 5 5 2 0, ये आ गई आपकी सेविंग। उसके बाद ये है फाइंड हिज एनुअल मंथली सैलरी फॉर द ईयर इफ एवरेज मंथली स्पेंडिंग फॉर द होल ईयर इज 440। अगर एक्सपेंडिंग की या एक्सपेंडिचर का टोटल निकालेंगे 440 जो है एनुअल आपका एवरेज है, तो टोटल कितना होगा 440 इंटू 12 यानी कितना हो गया 12 4 जा 48 और ये हो गया 52। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 0 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 2 7 और 1 8, 5 प्लस 5 10, ये इतना हो गया आपका। टोटल जो इनकम है वो हो गई इतनी 10,800। अब इसका एवरेज निकालोगे 10,800 डिवाइडेड बाय 12, 12 9 जा 108, सही आया। जब मैं कई बार क्वेश्चन खुद से निकालती हूँ जब नहीं आता है और जब आपको करा रही होती है तो ऑटोमेटिकली आ गया, कुछ ना कुछ मैंने एरर किया होगा कैलकुलेशन में। नाउ वी गॉट द आंसर, क्लियर है। आई एम रिपीटिंग, जनवरी से जून तक का सेविंग का एवरेज दिया हुआ है 500, 500 6 मंथ का एवरेज है तो टोटल कितना हो गया 500 इंटू 6। जुलाई की है 450। अगस्त टू दिसंबर की अगर हम बात करें, अगस्त टू दिसंबर, तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि अगस्त टू दिसंबर का सैलरी जो है वो जनवरी टू जुलाई का सेविंग का 60% है। तो यहाँ का सेविंग जनवरी टू जुलाई यानी कि 3000 प्लस 450 का 60%, यू विल गेट 2070। टोटल सेविंग कितनी हो गई 3450 2070 5520। एक्सपेंडिचर का एवरेज 440 है एनुअल का, इंटू 12 किया 5280। एक्सपेंडिचर और सेविंग का टोटल किया, यू विल गेट इनकम, टोटल एनुअल इनकम 10,800। एवरेज निकालना है डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर क्या आ गया आपका 900। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 16, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर कंटेन 60% ऑफ ऑयल। ऑयल एंड वाटर का सॉल्यूशन है 60% ऑफ ऑयल, तो वाटर कितना हो गया 40%। टू रिड्यूस द ऑयल टू 50%, ऑयल को 50% करने के लिए 30 ml वाटर ऐड किया गया इनटू द मिक्सचर। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी बतानी है, यानी कि इनिशियल सम बताना है ऑयल और वाटर के मिक्सचर का। इसको सोल्व करोगे तो ये आपका क्या आ गया रेशियो 3:2, ठीक है। यानी कि ऑयल और वाटर का इनिशियल रेशियो क्या है 3:2 है। 50-50 का मतलब क्या होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, यानी कि 1:1। देखिए 2 था पहले वाटर, अब 1 है वाटर, तो ये 2 और 1 का डिफरेंस क्या है 1, यानी कि 1 की वैल्यू क्या है 30 ml। जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है 30 ml। तो यहाँ से अब वैल्यू निकाल दोगे, 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी 90, 2 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 30 यानी कि 60। टोटल क्या हो गया मिक्सचर का 150 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 21 प्लस 7, 64 का रूट क्या होता है 8, और इसका परसेंटेज निकालना है आपका 5000 पे। 21 प्लस 7 28 प्लस 8 36, रूट 36 मतलब 6%, 5000 का 6%
यानी कि क्या आ जाएगा 6 5 जा 30, 300. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर. If the radius is changed so that the area get reduced by 75%, then find the new radius. New radius निकालना है तो मैं एरिया भी न्यू ही यूज कर लेती हूँ ताकि डायरेक्टली आंसर निकाल पाऊँ. पहले एरिया था 616, 75 से रिड्यूस हो गया तो कितना बचा 25. ये न्यू एरिया आ गया, यानी कि इसके कैलकुलेशन से जो रेडियस आएगी वो क्या आएगी न्यू. एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? एरिया ऑफ स्फीयर होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई 22/7 और आर का स्क्वायर. 25 4 जा 100, 4 से इसको कट किया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16. 20 11 से कट रहा है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44. 2 से कट किया, 2 7 जा 40. क्या बचा 7. इस 7 डिवाइड करा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा. 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा डिवाइड. आर स्क्वायर 2 2 के पेयर में से 1 निकालोगे, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2. ठीक है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर क्या हो जाएगा इसका रूट. 2 7 में से 1 7 निकल गया. 4 क्या होता है 2 × 2, एक पेयर में से 1 बाहर आ गया, यानी आंसर क्या आ गया 3.5. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स डिविजिबल बाय x-3. कोई भी पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है या नहीं होता है, वो देखने का तरीका क्या होता है, उसकी वैल्यू को आप पुट करके देखिए. मीन्स x-3 0 है तो x क्या है 3. जो भी गिवन हो उसकी वैल्यू निकालिए इस तरह से और इसको इक्वेशन में पुट करके रखो. जहां पे 0 आ जाए वो उसी से क्या हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो. तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे, क्या करना है गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखो, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने के बाद ये इसका आंसर क्या आना चाहिए 0. तो x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3. इस वैल्यू को इनमें इक्वेशन में पॉलिनोमियल में पुट करके देखो, जहां से आंसर 0 आ जाए वही क्या है डिविजिबल है. पुट किया आपने, 3 की पावर 4 81, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, 3 और 7, 7 और 3 10, 82 माइनस 82 प्लस 81, 0 नहीं आ रहा. नेक्स्ट में रखा 3 की पावर 3 × 3 81, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 3 5 जा 15 और ये 12. 12 प्लस 15 27, 27 ऐड किया 7 4 11, 5 2 7 और 1 8 प्लस 8 माइनस 8 0 आ रहा है. इट मीन्स ये पूरा पूरा x-3 से क्या हो जाएगा डिवाइड. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री इज डिक्रीज बाय 20%. प्रोडक्शन क्या है 20% से डिक्रीज हो जाती है अगर मैन पावर कम हो जाती है. बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर पर मैन बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल कैपेसिटी. ओरिजिनल कैपेसिटी को रिस्टोर करने के लिए वर्किंग आवर को कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा. इस तरह की सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी मैन पावर कम होने की वजह से प्रोडक्शन रिड्यूस हो रही है और वर्किंग आवर के लिए आपको निकालना है तो यूनिवर्सल तरीका है, कोई ये तुक्का नहीं है. क्या तरीका होता है रेट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू 100. इस तरीके से हमेशा 100% सोल्व हो जाएगा और यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर. रिडक्शन कितना हुआ है 20, 100 माइनस 20 80 इंटू 100. 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8 और क्या आ जाएगा 25%. पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है, इसी से फटाफट क्या हो जाएगा आंसर. क्लियर. तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन. सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.